जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ में हम आपको पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति, यानी 10 क्लास में त्रिकोणमिति हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अब देखिएगा, इसमें त्रिकोणमिति में हम आपको तीन गो, इसके पहले दो टाइप बता चुके थे। आज हमारा टाइप नंबर तीसरा। इसके पहले हम दो टाइप में बताए थे। पहला टाइप था जिसका नाम है कि त्रिकोणमितीय अनुपात था, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है कि ओकरा में tan थीटा बराबर 3/4 देले रहेगा, तो sin थीटा cos थीटा या cot थीटा कुछ भी के मान पूछ सकता था। टू में हम बताए थे, टाइप नंबर 2 में मान सारणी, मान बोले थे कि आपको याद कर लेना है, और इसमें हम आपको पूरा यहाँ बता दिए थे कि कैसे याद करना है, कैसे आपको पढ़ना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए, आप अगर पहला वीडियो ना देखें, इससे पहले 2-3 वीडियो आपको डाल दिए हैं, तो उस सब प्ले लिस्ट में जाइएगा और एक एक करके नंबर 1 to देवल है उस पर से आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 में 3 महत्वपूर्ण सूत्र है। महत्वपूर्ण सूत्र में आप देखिएगा तो इसमें आपको देखना है कि जो महत्वपूर्ण फार्मूला है वो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा ना, तब बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, और अगर याद आपको ना है तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन पहला फार्मूला बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये आपको हर हाल पे तब याद रखना है। अब इससे देखिएगा कि इससे हम आपको 4 से 5 फार्मूला बताएंगे, यानी 4 फार्मूला तो बना ही देंगे। अगर पूछेगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत ना है इसमें। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा ना, होगा। देखिए, यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा केवल बचेगा, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा के अंदर रूट, 1 माइनस कॉस थीटा के अंदर रूट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी कि मेन फार्मूला हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। तो यहां से दो फार्मूला हम इसलिए बना सकते हैं क्योंकि अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम इसमें से स्क्वायर हटा देंगे तो सामने क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो जहाँ साइन थीटा रहेगा वहाँ अंदर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर करेंगे तो अब देखिए, अब एक चीज और कर सकते हैं। ये तो साइन में हुआ, कॉस में भी तो कर सकते हैं कि अगर कॉस स्क्वायर पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये कॉस स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर ए ने जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें भी क्या करेंगे कि जैसे इसमें से हम स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो इसमें अगर देखिएगा तो हम इसको में क्या करेंगे? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो इसमें रूट कर देंगे, तो 1 माइनस क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अंदर रूट हो जाएगा, यानी अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, एक फार्मूला से हम आपको 5 फार्मूला बता दिए, और ये सब इंपॉर्टेंट है इसको चेंज करने के लिए। कभी कहेगा कि साइन इस कॉस को स्क्वायर वाला में कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो आप कॉस थीटा के पद में लिखे लगाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दूसरा फार्मूला, दूसरा जो फार्मूला है उसमें आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये देखिएगा यहां से, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 1 है। अब इसमें से भी हम फार्मूला बना सकते हैं, तो इसमें से फार्मूला बना सकते हैं, तो एक से 4 फार्मूला और बनेगा। तो ये वाला सेक स्क्वायर थीटा जब है, तो सेक स्क्वायर थीटा में अगर मान के चलिए कि इस प्रकार से कीजिएगा तो ये माइनस है, तो ए ने जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये अगर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर बराबर ही होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी जहां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहेगा वहां हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जहां सेक स्क्वायर थीटा रहेगा वहां हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो ये चीज है। अब देखिए, इसके बाद
सेक थीटा बराबर अगर कोई पूछेगा तो सेक थीटा बराबर जब फार्मूला है ना तो स्क्वायर हटेगा ना तो इस सामने वाला रूट में आ जाता है। तो ये जब भी यहाँ से होगा तो क्या होगा, रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया सेक से उठाया, दो फार्मूला बना दिया। अब तो tan वाला के लेके चलते हैं। तो tan वाला जो होगा ना, tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा, तो देखिए tan स्क्वायर ई एन चल जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और एक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये माइनस है। अब यहां से tan थीटा बराबर अगर निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे कि यहां से tan थीटा कर देते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर जो होगा से ई स्क्वायर जैसे हटेगा तो अंदर रूट इसको बना देगा, यानी रूट बना देगा। तो रूट अंदर क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से फार्मूला इसको बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। देखिए मेन फार्मूला आपको याद रखना है और मेन फार्मूला याद रखना है, एक से ही सब बनता है। तो इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर अगला फार्मूला और बताते हैं। इस सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको क्या करिएगा ना कि लिख लिख के याद करिएगा। लिख लिख के क्या करना है, याद करना है। अब चलिए, अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और उसके बाद फिर आगे फार्मूला बताते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं ना कि अगला फार्मूला यानी दूसरा के बाद तीसरा। तो तीसरा जो फार्मूला है से कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि मेन फार्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से भी हम 4 फार्मूला और बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको मान के चलिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर कोई पूछेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा, तो ये माइनस कॉट है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी जहाँ ई रहेगा उतना ही लिख सकते हैं, जहाँ ई रहेगा उतना ही लिख सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। अब अगर देखते हैं तो अगर खाली कॉसेक थीटा के पूछेगा था, कॉसेक थीटा के अगर पूछेगा था तो अंदर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के अंदर रूट, यानी कि देखिए अंदर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा बराबर अंदर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए और भी देखिए, ये तो कॉसेक कॉटो बराबर तो पूछ सकता है ना। तो अगर कॉट को हम एने ले लेंगे यानी कॉट बराबर लेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तब देखिए ये कॉट एने आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लिख दिए। लेकिन ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ये एने आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम 1 कर लेंगे। अब जैसे यहाँ से देखेंगे तो इसको देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये फार्मूला है। अब यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर अगर पूछेगा तो कोई, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है और स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको रूट कर दीजिए तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यानी अंदर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को मतलब फार्मूला को याद रख सकते हैं। तो हम आपको 3 फार्मूला बताएं, 3 से पंक्ति आई 15 फार्मूला बता दीजिए। ये सब जोड़िएगा तो 15 फार्मूला हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए स्क्वायर वाला आप इतना याद रखिएगा कि स्क्वायर वाला ही फार्मूला है। तो स्क्वायर वाला इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये बिल्कुल फार्मूला आप लिख रहे होंगे। अब देखिए, अब हम आपको इसके बाद आगे बताते हैं बिना स्क्वायर वाला। अच्छा, उसमें भी स्क्वायर आ सकता है लेकिन हम आपको बिना स्क्वायर वाला बताते हैं। तो अब देखिए, हम आपको चौथा फार्मूला बताते हैं। देखिए चौथा क्या है ना, साइन थीटा इंटू यानी इंटू मतलब गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है।
कितना होता है, 1 होता है। यानी साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। देखिए यहाँ स्क्वायर भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ई इसके पहले वाला प्लस वाला था, माइनस वाला था, ई गुना वाला आ रहा है। क्या रहा, गुना वाला आ रहा है, यानी इंटू वाला। तो हम एकरों से 4 फार्मूला बनाएंगे, 4 एकरा से 4 गुना बनेगा, एकरा में स्क्वायर नहीं है। तो अगर साइन थीटा बराबर कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा फार्मूला, तो ये गुना में है तो ये नहीं आएगा तो क्या होगा, भागा में, तो कौशिक थीटा हो जाएगा। क्या होगा, कौशिक थीटा। यानी साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, 1 बटा कौशिक थीटा, 1 बटा कौशिक थीटा। अब यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ से अगर कौशिक थीटा के भी तो फार्मूला पूछ सकता है कोई, तो इससे भी निकालेंगे। तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कौशिक थीटा बराबर होगा 1 बटा, इस साइन इधर गुना में तो इन्हें आके क्या होगा, भागा में हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो ये आप ध्यान रखना है। ये आपको एगो से कितना, ये चौथा फार्मूला से 2 फार्मूला बना दिए, एक में स्क्वायर नहीं इसलिए रूट नहीं आएगा। अब देखिए उसके बाद पांचवा फार्मूला, पांचवा होता है ये साइन कौशिक है ना। अब देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो यहू फार्मूला से हम 2 फार्मूला और बना सकते हैं, इससे भी हम 2 फार्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से क्या करेंगे कि हम टेन थीटा बराबर अगर लेंगे तो क्या होगा, 1 बटा, ये कॉट इधर माइनस गुना में है तो ये नहीं क्या हो जाएगा, भाग में, तो यानी कि क्या होगा, कॉट थीटा। यानी कि आपको टेन थीटा के चेंज करके 1 बटा कॉट थीटा भी कर सकते हैं, और जहाँ 1 बटा कॉट रहेगा वहाँ क्या कर सकते हैं, टेन भी कर सकते हैं, बात सेम ही है। चले एक फार्मूला और क्या करते हैं कि यहाँ से कॉट थीटा बराबर अगर फार्मूला पूछेगा तब क्या कर सकते हैं कि टेन इधर गुना में है तो ये नहीं आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ये दोनों समझिए दूसरा के उल्टा होता है। तो ये भी फार्मूला आपको क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर भी आ सकता है लेकिन ये गुना वाला है। यहाँ अगर टेन थीटा है ना तो 1 बटा, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा 1 बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा भी होगा, कोई दिक्कत ना है। चलिए तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत ना है। अब इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन देखिए आप कॉपी पर लिखिएगा और नोट बनाइएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं कि नोट से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा, है कि ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर आप उतार भी लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मन लगा के एकदम पढ़ रहे होंगे जी। कोशिश यही करिएगा कि जितना हो सके रिवीजन करिएगा। इसको मिटा देते हैं। अब अगला हम आपको फार्मूला बताते हैं। तो 5 हो गया, उसके बाद छठा फार्मूला। तो छठा फार्मूला है जे अथी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इस सेक लिखल है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना है, 1 होता है। यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब एकरा से हम 2 फार्मूला और बना सकते हैं। कैसे, देखिए ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है ना, ये दोनों गुना में है। तो अगर कॉस थीटा पूछेगा ना, कॉस थीटा बराबर, तो इस सेक गुना में तो ये आके क्या हो जाएगा, भागा में, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा आपका सेक थीटा हो जाएगा। 1 बाई क्या होगा, सेक थीटा। उसके बाद ये तो हो सकता है सेक थीटा बराबर फार्मूला पूछेगा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये गुना में है तो ए नहीं आएगा तो क्या इधर भागा में हो जाएगा। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन अगर कॉस थीटा पूछेगा ना तो 1 बटा सेक थीटा होता है, और अगर सेक थीटा पूछेगा तो 1 बटा कॉस थीटा होता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। तो हम आपको छठा फार्मूला बता दिए हैं। ये तीनों फार्मूला जो बताएं इंटू वाला, ये तीनों एक साथ ही याद करिएगा, और स्क्वायर वाला वो तीनों था एक साथ ही याद करा, 3 3 6 हो गया। अब देखिए उसके बाद 7वां जो फार्मूला है से वो याद रखिएगा, tan थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक फार्मूला ये वाला याद रखिएगा, कॉट थीटा बराबर, ये tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस है, तो कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यानी tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस है,
और कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन है, तो ये दो याद रखिएगा। उसके बाद 9वां नंबर फार्मूला है साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर ही एगो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये फार्मूला जितना था ना त्रिकोणमिति में यानी महत्वपूर्ण सूत्र में से हम आपको सब पूरा आपको बता चुके हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। तो आप कोशिश ही करिएगा जितना हो सके, मेहनत करिएगा जी, और इसको याद करिएगा। देखिए लिख लिख के याद करिएगा ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप जितने लिख के याद करिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और लिख के याद नहीं करिएगा अब याद नहीं होगा। तो अब देखिए इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको आएगा, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। टाइप नंबर 3 में महत्वपूर्ण सूत्र है यानी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला था से सब हम आपको करवा दिए करीब करीब। तो देखिए टोटल आपको बहुत बड़ी फार्मूला हो गया होगा, इस सबको याद कर लीजिएगा, 20 से पल से हो गया होगा। तो इतना फार्मूला आप याद कर लेते हैं ना तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस पर जितना क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ दोस्त कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए हम इसमें टाइप नंबर 3 में केवल फार्मूला बताए हैं, फिर हम अगला टाइप में आपको बताएंगे निष्पत्ति चेंज वाला। उसके बाद हम टाइप नंबर 5 में पूरा क्वेश्चन पर क्या करें, प्रैक्टिस करवाएंगे। जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना उसके बाद फिर हम प्रश्नावली करवाएंगे, जितना भी प्रश्नावली में क्वेश्चन आएगा से सब हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।